अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज जुम्मा 3 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गुज़िश्ता 9 माह से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर चल रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो की मुआशी कारकर्दगी पर रिपोर्ट सामने आ गई। भारतीय मीडिया और अखबार झूठी मनगढ़ंत खबरें फैलाने में सबसे आगे। पाकिस्तान में आटे की कीमत फी किलो 800 रुपए तक पहुंचा दी। अमेरिका और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का जासूसी नेटवर्क बेनकाब। मुतादिद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल किए जाने का इंकशाफ। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक और शुमारियात ब्यूरो की मुआशी कारकर्दगी पर रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट्स 3 सहमाहियों की हैं, जिसमें कहा गया है कि SIFC ने मईशत को दुरुस्त राह पर लाने के लिए पॉलिसी सतह पर कोशिशें की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 9 माह से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर चल रही है। साल 2023 की निस्बत रवां साल पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर रही। ADB की जानिब से कहा गया है कि इसी तनासब से मईशत का पहिया चलता रहा तो 2025 में महंगाई कम होकर 15% रह जाएगी। पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक का कहना है कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में गंदम की कीमतों से मुतालिक खबर को गलत रंग देकर खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान में आटे की कीमत फी किलो 800 रुपए तक जा पहुंची है। मुतादिद भारतीय अखबारों, वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनल्स ने एक दूसरे की देखा देखी हकायक की मनाफी झूठी खबरें फैलाना शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान में हालात संगीन हो चुके हैं और वहाँ गंदम का आटा 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अच्छी शोहरत के हामिल अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपनी खबर में नशरियाती इदारे NNI की खबर का हवाला देते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में गंदम का आटा 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। खबर में मजीद दावे किए गए कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं। वहाँ महंगाई बढ़ने से गुर्बत ज़्यादा हो गई है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगंडे और जाली खबरों के बरक्स हालिया दिनों में पाकिस्तान भर में आटे की कीमत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। 57 अमरीकी डेमोक्रेट्स ने रफ़ा पर हमले रोकने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। गजा के शहर रफ़ा पर हमले रोकने के लिए 57 अमरीकी डेमोक्रेट्स ने एक खुले खत पर दस्तखत करते हुए सदर जो बाइडन से मुतालबा किया है कि रफ़ा पर जारी हमलों को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी डेमोक्रेट्स ने ख़त में ये भी कहा है कि अगर बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी न की गई तो अमरीका को मासूम ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। डेमोक्रेट्स ने मजीद लिखा कि मौजूदा पॉलिसियों को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को फ़ौजी इमदाद की फराहमी फौरी तौर पर बंद की जाए। एंटनी ब्लिंकन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में 2.5 घंटे तवील मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी और इमदाद की तरसील पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रफ़ा में ऑपरेशन बहुत बड़े सानहे का बायस बनेगा। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम रफ़ा में किसी बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। अमेरिका और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का जासूसी नेटवर्क बेनकाब हो गया। मुतअद्दिद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बेदखल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भारत भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मुल्की इत्तेहाद क्वाड का हिस्सा है और ख्याल किया जाता है कि भारत की इन सरगर्मियों के क्वाड पर भी असरात होंगे। अमरीकी रोजनामे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत के 2 जासूस ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अरसा कबल मुल्क बदर किए थे। इसके फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इंकशाफ किया कि मुतादिद भारतीय जासूस डिपोर्ट किए गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के एक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। ABC न्यूज़ ने कहा कि उसने तस्दीक कर ली है कि भारत का जासूसी नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जिसका हवाला 2021 में उस वक्त के इंटेलिजेंस सरबराह ने एक तकरीर के दौरान दिया था। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में एक मुल्क मुदाखलत कर रहा है, ताहम उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया था। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग में शदीद बारिशों के बायस हाईवे के एक हिस्से के मुनहदिम होने से कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए। एक गुंजान आबाद सनती पावर हाउस ग्वांगडोंग हालिया हफ्तों में तूफ़ानी बारिशों की जद में है, जिससे कुछ इलाकों में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई है।
सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ग्वांगडोंग सूबे में मीज़ो शहर और डाबो काउंटी के दरमियान सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इस वाक़े की वजह से 20 गाड़ियां फंस गईं, जिनमें कुल 54 अफराद सवार थे। 24 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 30 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मुकामी हुक्काम का कहना है कि S12 हाईवे का कुछ हिस्सा दोनों सिमतों से बंद कर दिया गया है और ड्राइवरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, हसन अली और ऑलराउंडर सलमान अली आगा की टीम में वापसी हुई है, जबकि विकेट कीपर और बैट्समैन आजम खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट होकर टीम में शामिल हो गए हैं। स्क्वाड में इरफान खान को भी शामिल किया गया है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 10 से 14 मई, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 22 से 30 मई तक खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई को पहले T20 मैच के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।